सुना नहीं है, कोई ऑडियो कोई आई है, लेकिन एनीवे इन लोगों ने तो कैमरे लगाए हुए, और जहाँ कैमरे लगे हुए होते हैं, मैंने तो सेल्फी देखा है तो उसमें कैमरे तो इन्होंने हर जगह लगाए हैं, क्या कुछ लिखते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी ऑडियो आ गई तो फिर उस वक्त बात करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि फिलहाल तो ये अफवाह ही है। अपोजिशन लीडर की तकरीर पर नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करेंगे सर। देखिए, तकर्रुरी स्पीकर साहब की सवाबदीद है, स्पीकर साहब ने कर लिया। पहले उन्होंने 2-3-4 चीजों का हवाला दिया था कि ये मैटर सब्जेक्ट से, मैं समझता हूँ स्पीकर साहब ने किया, उसका शुक्रिया। लेकिन जो भी है, हमारा उसके साथ सरोकार नहीं है कि किसने करवाया, जिसने भी करवाया, और ऑब्वियसली वो पार्टी का लीडर है अगर उन्होंने कुछ कहा है, लेकिन हमारा मकसद था कि लीडर ऑफ द अपोजिशन हो जाए। मतलब है हुकूमत के साथ बैकडोर आप लोगों के राब्ते हैं, कुछ बातचीत चल रही है? नहीं, देखो, राब तक कोई किसी भी स्टेज पे नहीं, किसी के साथ इस वक्त एज वी स्पीक किसी के साथ कोई भी राब्ता नहीं। महमूद खान नचकजई साहब आप लोगों की तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे? इंशाल्लाह खान मुतवक्कात पे बिल्कुल पूरा उतरेंगे, और खान साहब ने उनको नॉमिनेट किया है और इंशाल्लाह ताला बेहतर परफॉर्म करेंगे। आप साहब से मुलाकात नहीं हो रही, हाई कोर्ट में केस नहीं लग रहे, क्या स्ट्रेटजी है, कैसे कोई? देखो, हर इस ईवान में भी हम आवाज उठा रहे हैं, सड़कों पे भी आवाज उठा रहे हैं, अदालतों में भी जा रहे हैं, ये रूल के मुताबिक है, SOP के मुताबिक है, जो कमिटमेंट जेल इंतजामिया के साथ है ये उसके मुताबिक है। अदालतों ने ऑर्डर भी किए, अब अदालतों के ऑर्डर भी इम्प्लीमेंट नहीं होते। मैं चीफ जस्टिस से दरखास्त करता हूँ, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के, कि ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है, ये इंसाफ प्रोवाइड करने की जो जिम्मेदारी है ये आपके कंधों पर है। बराए मेहरबानी इसको करे, और बहनों की और बुशरा बीबी की फैमिली की जो मुलाकात है ये हर सूरत होने चाहिए, इस भी सियासत नहीं होना चाहिए। बैरिस्टर सैफ साहब और या सादिक साहब है, इन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि अदलिया के खिलाफ और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म के बयान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरे लफ्जों में उन्होंने महमूद खान अचकजई साहब की जो तैनाती हुई उसके हवाले से उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। तो आगे की हिकमत अमली से कैसे आप देखते हैं इस सवाल को अगर मुकम्मल कर लिया? जब भी डायलॉग का जिक्र हुआ, हमने कोई चीज छुपाई नहीं है। खान साहब ने पहले कहा था कि डायलॉग करो, और डायलॉग के लिए उन्होंने सबसे पहले जो थी, ये 20 अप्रैल 2024 की बात है जब हमने अनाउंस किया था, वो 3 पर्सन पे मुश्तमिल कमेटी थी, या वो इंडिविजुअली थे। उमर साहब थे, शिबली साहब और अलीमीन गंडापुर साहब थे। उसके बाद 26 नवंबर के बाद खान साहब ने कमेटी का जिक्र किया था, और उसके बाद भी खान साहब ने खुद उनके नाम दिए थे। तो हमने कोई चीज छुपाई नहीं, उस वक्त का जो तरीक़ाकार था वो हुआ है, लेकिन बातचीत आगे बढ़ी नहीं थी, और अब इस वक्त कुछ भी नहीं। अपोजिशन लीडर के हवाले से कयास राइयाँ खास तौर पे जो मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी कह रही है कि नवाज शरीफ के कहने पर उनका नोटिफिकेशन हुआ है, तो क्या समझते हैं? देखिए, मैं तो समझता हूँ ये स्पीकर साहब ने किया, स्पीकर साहब की सवाबदीद है, उन्होंने कर लिया, पर हम कोशिश कर रहे थे कि ये हो जाए। अब जिसने भी करवाया है, चलो काम हो गया, बेहतर हुआ, लेकिन मेरे ख्याल में ये स्पीकर साहब ने किया, और स्पीकर साहब के हम मशकूर। और सेनेट में कब तक होने का इम्कान है? सेनेट में हमें बताया गया था कि आज या कल तक हो जाएगा, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि आज वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया हमारे तरफ से। तो वो सारा कुछ हमने फाइल कर दिया था, उसमें कोई इशू भी नहीं था, हमें चेयरमैन साहब ने बताया भी नहीं था कि उसमें कोई कमी है। सिर्फ और सिर्फ उमर अयूब खान साहब जो रिलेटेड केसेस थे उससे रिलेटेड हमें स्पीकर नेशनल असम्बली ने बताया था, वो भी प्रोसेस कंप्लीट है, वो भी होना चाहिए, ताकि जो खान साहब ने दोनों को नॉमिनेट किया है, अपोजिशन अपने दोनों ईवानों में आ जाए, तो ये बेहतरी हो। और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के आप मेंबर भी हैं, तो कौंसिल के इजलास हुए और 3-4 इजलासों में आप शरीक नहीं हुए, वजह क्या थी? देखिए, जब से 27वीं तरमीम हुई है, जिस अंदाज से 27वीं तरमीम हुई और फिर सारा हैयत चेंज हो गया, हम तो पहले शामिल नहीं होना चाह रहे थे। वो विद रिस्पेक्ट टू 26वीं तरमीम हमारी बड़ी स्ट्रांग रिजर्वेशंस थी, बट हम चाह रहे थे कि जो भी जजेस आ जाए, चलो हम उस प्रोसेस के तो शरीक हो, और उस प्रोसेस में शरीक हो कि हम अपना इनपुट दे सके। लेकिन बाद में जब 27वीं तरमीम हो गई और नए कोर्ट बन गए, तो जब तक खान साहब के उसके बाद मुलाकात हुई नहीं है, खान साहब से मुलाकात होगी फिर आगे डिस्कस करेंगे। इन द मीन वाइल इसलिए हमने जिस तरीके से बाकी कमेटियों को बॉयकॉट किया है, तो हम इस इजलास में भी नहीं गए, लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह खान साहब से मुलाकात के बाद प्रॉपर डिसीजन लेंगे। अमन कमेटी के हवाले से बाकायदा दावतनामा वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भेजा गया है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो सुनने में तो अभी आया है, और गज़ा के जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो देखो पूरी दुनिया ये समझती है, और मुस्लिम दुनिया यही समझती है कि फ़लस्तीन का एक दायमी हल निकले, और फ़लस्तीन का जब दायमी हल हो तो वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हो। ये एक बड़ा सीरियस मसला है। मैं तवक्को करता हूँ कि हुकूमत इसको पार्लियामेंट में लेके आएगी, और पार्लियामेंट में आएगी। आप फेवर करेंगे कि वो जो है ना वज़ीर आज़म उसका अमन कमेटी का जो है ना वो हिस्सा बने? और अपना देखिए, ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है, बड़ी मुस्लिम दुनिया का भी सारा वो देखना होगा, और पाकिस्तान की सिचुएशन बड़ा सेंसिटिव है। बट पहले देख लेते हैं कि पार्लियामान में क्या पार्टी आप पार्लियामेंट में जब ये आएगा तो फिर इंशाल्लाह इस पे बहस करें।